हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि मैट्रिसेस यानी कि अवयव। तो बच्चों, इसमें हम अभी आज ज्यादा आज हमारी क्लास इस टॉपिक पे चलेगी। कल हम नया टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे, इसी का सब टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। तो फिलहाल आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, हमारी आदतें ही हमारा जीवन बनाती भी हैं और हमारी आदतें ही हमारे जीवन को बिगाड़ती भी हैं। तो अगर आप अपनी आदतें सुधारेंगे तो आपका जीवन अच्छा रहेगा और अपना रिजल्ट, हमारा जो भी आपका जो आगे का भविष्य रहेगा वो काफी उज्जवल रहेगा। जी हाँ, अगर आप देखिए हमारा जो डेली का जो इफेक्ट है, ठीक है, जो हमारी डेली लाइफ है, जो हमारी डेली रूटीन है, उस पर हमारी आदत का काफी इफेक्ट पड़ता है। हमारी आदतें कब हमारे कब हमारे आचरण में ढल जाती हैं हमें पता नहीं चलता है। तो इसलिए जो भी अपनी आदतें हैं, जो आपको पता है कि यस कि मुझे ये चीज अवॉइड करनी चाहिए, तो तुरंत उसको आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, अदरवाइज इट विल बी अ वेरी लेट, काफी देर हो जाएगी। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले सॉरी, ये क्वेश्चन आप करेंगे और इस क्वेश्चन को आप फटाफट मुझे सॉल्व करके दिखाएंगे। ये आपको एक फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स एफ आई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस, आपको प्रूव करना है। तो चलिए फटाफट इसको प्रूव करके दिखाएं। चलिए फटाफट कॉपी कीजिए, इसको फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। कुछ नहीं करना आपको, एफ एक्स आपको दे रखा, देखो इसकी हिंट मैं आपको यहाँ दे देता हूँ। जब हम पहले क्वेश्चन करते थे फंक्शन एट द रेट, अगर मेरे पास 4x है, अगर मैंने यहाँ लिखा f1 तो आप क्या करते थे, x की जगह हम 1 डाल देते थे। अगर मैंने लिखा f3 तो x की जगह हम 3 डाल देते थे। ठीक है, वही अगर मैं f की जगह y लिखूंगा तो जो भी 4 का x की जगह फंक्शन है वहां y आ जाएगा। इतनी हिंट मैंने आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में दे दी है। इस क्वेश्चन में इस हिंट का यूज करें और इसको सॉल्व करें। चलिए फटाफट। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए पहले मैं एफ एक्स प्लस वाई, एफ एक्स ये है, ठीक है, एफ एक्स क्या था, पहले एफ एक्स कर देते हैं। एफ एक्स था मेरे पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, और ये है मेरे पास साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ओके, एंड एफ आई भी मैं कर देता हूं। एफ आई क्या होगा बच्चों, मैंने बताया था आपको, हिंट दी थी, एक्स से आप रख देंगे तो एक्स से कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, देन साइन वाई cos y 0 0 0 1। ठीक है, अब मुझे एफ एक्स एफ आई निकालना है। अगर मुझे एफ एक्स एफ आई यानी कि मुझे इनका मल्टीप्लीकेशन करना होगा। अब मुझे इसका मल्टीप्लीकेशन करना तो पहली रो पहले कॉलम के साथ, तो cos x cos y पहली रो पहले कॉलम के साथ, फिर माइनस साइन एक्स साइन y, ठीक है, फिर 0 इंटू 0 0 प्लस 0। तो प्लस 0 को मैं नेग्लेक्ट कर दूं क्या, ठीक है, चलो अभी नेग्लेक्ट अगर आप कर सकते हैं प्लस 0 को तो कर सकते हैं, अदरवाइज ठीक है। देखो आपको पता है 3/3 की मैट्रिक्स है और 3/3 की ये भी है, तो रिजल्ट भी इसका जो होगा 3/3 का होगा। तो उसी हिसाब से मैंने स्पेस छोड़ दी है और 3/3 का रिजल्ट में हमें मिलेगा। फिर पहली रो दूसरे कॉलम के साथ जाएगी तो आएगा माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है, माइनस कॉस एक्स साइन वाई, और फिर आएगा माइनस साइन एक्स कॉस वाई, और फिर 0 से तो आप मल्टीप्लाई करोगे 0। फिर पहली रो जाएगी तीसरे कॉलम के साथ, कॉस एक्स इंटू 0 0, माइनस साइन एक्स प्लस 0 0, एंड 0 इंटू 1 0, तो ये मेरा 0 आ जाएगा। तो इधर मैं इसको लिख सकता हूं कि ये हमें प्लस करने पे, चलो 0 प्लस 0 प्लस 0 हमें यहां मिल रहा है। क्लियर, इतना आ गया एफ एक्स एफ वाई से। चलिए अब नेक्स्ट, अब आएगा आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए जरा फटाफट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा मेरे पास
साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई और 0 इंटू 0 0। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस साइन एक्स साइन वाई फिर प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 0 इंटू 0 0 होगा। फिर सेकंड रो आपका जाएगा ये तीसरे कॉलम के साथ, है ना, तो साइन एक्स इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 0। अब आ जाते हैं हम तीसरे रो पे बच्चों, तो 0 थर्ड रो पहला कॉलम 0 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 0 इज 0। ठीक है, थर्ड रो अब हमने क्या किया, हमने करा क्या, देखो इस वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 0 इंटू कॉस वाई 0, फिर सेकंड 0 इंटू साइन वाई 0, फिर 1 इंटू 0 0। ठीक है, वैसे अब मैं सेकंड पे जाऊंगा, थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर ऐसे थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि 1 कैसे आ गया, 1 सर 0 0 और 1 1 जा 1, तो इसको थोड़ा और इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब आपको थोड़ा देखो, ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मैंने पिछली बार भी फॉर्मूले लिखाए थे आपको, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मेट बन रहा है ए बी या कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। किस चीज का फॉर्मूला था ये, किस चीज का फॉर्मूला था बच्चों, ये था आपका कॉस एक्स प्लस वाई का। लास्ट टाइम भी लिखवाया था, अभी फिर से आपको मैं कल या परसों में आपको फॉर्मूले सारे इसके लिखवा दूंगा। ठीक है, फिर इसमें मैं क्या करता हूं, इस वाले में हमने क्या किया, मैं आपको आगे वाला स्टेप बता रहा हूं। इसमें मैं माइनस माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूं, देखिए माइनस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है, इसमें मैं माइनस कॉमन लेता हूं अगर, तो माइनस कॉमन लेने के बाद बन जाएगा, चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको करा देते हैं, ये आ जाएगा आपका एफ एक्स एफ वाई जो है हमारा वो आएगा, एफ एक्स एफ वाई हमारा क्या आएगा, क्या आ गया था, ठीक है, कॉस एक्स कॉस वाई, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, है ना, तो यहां आ जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई। सेकेंड वाले में आप देखोगे, मैंने बोला मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेने वाला हूं, तो आपको होता है जब माइनस कॉमन लेते हैं, देखो जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा कॉस एक्स साइन वाई, माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस साइन एक्स कॉस वाई, तो इसको लिख दूंगा मैं वापस, माइनस बाहर कॉमन लिया, अंदर बचा कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है, यही बचा हमारे पास, इसको यहां से रफ कर देते हैं, ठीक, 0 प्लस 0 प्लस 0 इसको 0। अब यहां देखो साइन एक्स कॉस वाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला लग रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये हमारा साइन ए प्लस बी का, तो यहां आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, तो इधर हमारा 0 है ऑलरेडी। ठीक, फिर आते हैं यहाँ अगेन मैं माइनस साइन एक्स कॉमन ले लूंगा बच्चों, माइनस कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई। तो मैंने आपको एक चीज याद दिलाया था कि जब कभी भी माइनस में आपका आता है, जब साइन से सारी चीजें साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स कॉस वाई होता है, यानी साइन को ये आने ही नहीं देता, एक कहानी मैंने बताई थी, तो वो फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, यानी कि कॉस एक्स माइनस वाई यहाँ पे हमें मिलेगा, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, और इधर 0, तो इधर भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस कॉस, ये जो हमारा यहाँ पे आएगा, ये आएगा माइनस साइन ए प्लस बी आना था, है ना, ठीक है, ये हो गया, फिर 0 0 1, ये आ गया हमारा एफ एक्स एफ वाई। क्लियर, अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को निकालना है एफ एक्स आ गया, अब एफ एक्स प्लस वाई भी चाहिए। अब मैंने आपको बताया था कि अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम छोटी क्लासेस में करते थे, एफ एक्स जब हमें दे रखा होता था, हमें एफ एक्स कुछ दिया होता था, है ना, अगर इसकी जगह मैं 3 लिख दूं तो सारे एक्स की जगह 3 आ जाएगा, अगर इस एक्स की जगह मैं 2 लिख दूं तो सारे एक्स की जगह 2 आ जाएगा,
और वैसे इस एक्स का एक्स प्लस वाई कर दें तो सारे में एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे एफ एक्स वाई हमारा होगा सबसे पहले कॉस, तो इधर एक्स प्लस वाई, फिर है हमारे पास माइनस साइन एक्स, तो यह आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, फिर है हमारे पास जीरो, तो जीरो लिख देंगे, फिर साइन एक्स है, साइन एक्स है तो साइन एक्स एक्स प्लस वाई, फिर है हमारे पास कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की जगह कॉस एक्स प्लस वाई, फिर है जीरो, फिर है जीरो जीरो वन। तो आप देखिए एफ एक्स प्लस वाई और एफ एक्स वाई दोनों हमारे सेम है, तो हेंस देयरफॉर एफ एक्स एफ वाई इज इक्वल टू फंक्शन एक्स प्लस वाई, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कॉपी कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। इफ a इक्वल्स टू है हमारे पास 201 213 1 minus 1 0, then find a square minus 5a plus 6i, ये हमें निकालना है। चलिए इसका वैल्यू निकालें, अगर आपको ये सब गिवन। चलिए देखेंगे बच्चों, ए स्क्वायर इसमें निकालना है, तो इट डजंट मीन कि ए स्क्वायर आप इसका स्क्वायर कर दो। ए मेरे को दे रखा है 201 213 1 minus 1 and 0, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर दो, नहीं, आपको ए मल्टीप्लाई ए ही करना होगा। यानी कि मेरे को यहाँ ए के और लिखना होगा 201 213 1 minus 1 0। ठीक है, तो अगेन मल्टीप्लाई का प्रोसेस आपको होता है, पहली रो पहला कॉलम, तो मल्टीप्लाई का प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। तो 2 2 जा 2 इंटू 2 4, फिर प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करा रहा हूँ, आप जब इसमें निपुण हो जाएंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट आप स्टेप स्किप करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 0। ठीक है, नाउ सेकंड, अब हम जाएंगे विद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ, देखो सेकंड रो जब जा रहा है तो बस आगे के एलिमेंट चेंज हो रहे, पीछे वाले आपके जिससे मल्टीप्लाई होगा सेम वही रहेगा। देखना सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ 2 इंटू 1, अब आप बोलोगे इससे पहले भी 2 इंटू 1 था, तो इससे पहले 2 इंटू 1 कैसे हो गया? 2 इंटू 1 इसलिए हो गया क्योंकि ये और ये था यहाँ पे, और अभी है 2 इंटू 1 प्लस 0 की जगह 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0। इसका ध्यान दो, समझिए क्या बोला मैंने, मैं बोल रहा हूँ आप बार बार ऊपर देखने की जरूरत नहीं, बस आपको यही पता है ना 2 से मल्टीप्लाई आ रहा है 2 इंटू 1, फिर प्लस है 1 से मल्टीप्लाई आ रहा है 1 इंटू 3, फिर 3 इंटू 0। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई तो ऊपर इन्हीं से हो रहा है ना, देख रहे हो आप, ये सेम है, ये सेम है, ये -1 है, ये 1 है, ये 0 है, क्योंकि एलिमेंट्स तो हम कॉलम वाले लेते हैं, तो कॉलम वाले क्या होंगे? सारे सेम होंगे। ठीक है, अब देखो इसमें समझना, तीसरी रो पहला कॉलम, तो तीसरी रो याद रख लो 1 इंटू 1 इंटू तीसरी रो पहला कॉलम 1 इंटू 2, तो 2 आया, प्लस -1 इंटू 0 -1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1।
1 इंटू आप करेंगे इसमें 2, ठीक है, ठीक है, 1 इंटू 2, फिर आप 1 इंटू 2 हो गया, फिर प्लस, अब देखो ये प्लस माइनस माइनस, इसका ध्यान देना, माइनस 1 इंटू 2, फिर प्लस 0, आपकी नजर बस इसके ऊपर होनी चाहिए क्योंकि आपके एलिमेंट्स वही होंगे। देखो अब मैं चेक करते हैं, 1 इंटू तीसरी रो पहला कॉलम, 1 इंटू 2 है, माइनस 1 इंटू 2 है, 0 इंटू 1 है, ठीक है, यानी कि आपकी नजर बस इन जो पीछे जो है इन पे होनी चाहिए, बाकी आपको एलिमेंट्स याद है। 1 इंटू 0, फिर माइनस 1 इंटू 1, फिर 0 इंटू माइनस 1, बीच में क्या है प्लस, ये हमने पॉइंट्स, माइनस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू माइनस, फिर अब मेरी इस पे होगी 1 इंटू 1, फिर माइनस 1 इंटू 3, फिर प्लस 0 इंटू 0। तो ए स्क्वायर, ये बस मल्टीप्लाई में प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा, बट आप जब डायरेक्ट करेंगे, मैं तो इसको अगली बार से आपको बोलूंगा कि आप इसको डायरेक्ट पे ज्यादा फोकस करें ताकि गलती, अगले जो क्वेश्चन होगा मैं आपको डायरेक्ट करके बताऊंगा, ठीक है। तो ए इंटू ए स्क्वायर मेरा आ गया, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 0 0 0, 1 इंटू 1 माइनस 1, 2 एकम 2 और प्लस 1 3। अब आ जाते हैं इसमें, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 3 9, देन 2 0 जा 0, 1 इंटू 1 इज 1 एंड 3 1 जा 3, 1 माइनस 3 इज माइनस 2। देखो इसमें आप डायरेक्ट अगर लिखना चाहते हो, अगर आप डायरेक्ट भी, ये मैंने डायरेक्ट कर रहा हूं, इसमें आप गलतियां नहीं चाहते हो अपने से, तो आप इसको ऐसे कर दो, 2 2 जा 4 प्लस 0 प्लस 1, तो 4 प्लस 1, 2 इंटू 0 0, 0 1 जा 0, प्लस 1 इंटू 1 माइनस 1, 2 इंटू 1 2, फिर आते हैं इसमें 2 2 जा 4, 1 इंटू 2 2, प्लस 3 इंटू 1 3, फिर आते हैं इसमें 2 0 0, 1 इंटू 1 1, प्लस 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3, फिर आते हैं इधर 2 इन जा 2, 3 1 जा 3 एंड 3 0 जा 0, तो 2 प्लस 3, फिर आते हैं इसमें 1 2 जा 2, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, प्लस 0, 1 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, 0 इंटू माइनस 1 0, 1 इंटू 1 1, 1 माइनस 3 और 0 तो है, तो ए स्क्वायर मेरा यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 1 5, माइनस 1 2, 4 2 6 3 9, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, 2 प्लस 3 इज 5, 2 माइनस 2 इज 0, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 1 माइनस 3 इज माइनस 2, तो ये मेरा ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये हमारा ए स्क्वायर, ये मैं कुछ उस तरह से कर रहा हूँ जैसे आप बच्चे हम लोग करते ही हैं, कोशिश करते हैं, वैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। बिल्कुल अगर मैं डायरेक्ट में करूंगा तो क्या पता, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में नहीं आएगा, अगर आपको लोगों को कॉन्सेप्ट याद नहीं है, तो इसको मैं हर एक को स्टेप बाय स्टेप करके आपको बता रहा हूँ। ए स्क्वायर हो गया, अब 5a निकालना है, तो ए स्क्वायर पहले लिख लेते हैं। ए स्क्वायर क्या है, 5 590 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 और 2 5 माइनस 2। अब मुझे 5a निकालना है, 5a कोई बड़ी बात नहीं है, 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे a के साथ, और a क्या था क्वेश्चन में मेरे पास, 201 201 213, यही था शायद, 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो 5a, 5 इंटू ए आप करोगे तो आप फर्दर आपको आ जाएगा इधर 5 2 जा 10, 0 मल्टीप्लाई हो रही है डायरेक्ट, 5 1 जा 5, फिर 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 माइनस 5 0, ये हो गया 5a। जब 5a ये हो गया, अब मुझे 6i भी निकालना है, और आपको पता है कितने ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊंगा मैं, 3 1 2 3 1 2 3, 3 बाई 3 की, तो मैं यहाँ भी 3 बाई 3 की ही एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊंगा और उसकी मल्टीप्लाई 6 से कर दूंगा, तो यह आ जाएगा इधर 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। ये हो गया, ये हमारा ये भी आ गया। अब हमें क्या करना था, अब सर हमको यहां पे निकालना था ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो ए स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर ये है, तो ए स्क्वायर हमारे पास ये हो गया, इसको मैं यही लिख देता हूं, ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 5a, 5a कितना है मेरे पास, 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 0,
ए 5 है माइनस 5 है प्लस ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 5 है प्लस 6i कितना है मेरे पास 600060006। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 5 में से 10 गया -5, -1 -0 -1, 2 -5 is -3, 9 -10 is -1, -2 -5 is -7, 5 -15 is -10, 0 -5 is -5, -5 0 -5 is -5, -1 और माइनस देखो -1 है और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, 5 में से 1 गया 4, -2 -0 तो यार -2 आएगा। इस चीज का ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। 5 -10 -5 -1 -0 -1 -5, 2 -5 is -3, 9 में से 10 गया -1, -2 -5 that is -7, 5 -15 is -10, 0 -5 is -5, -1 - प्लस का 5 1 4 -2 एंड -0 is -2। ये हो गया प्लस 6i है तो इसमें 6i हम प्लस कर देंगे 600060006। ठीक है, अब क्या करेंगे -5 प्लस 6 इज 1, -1 प्लस 0 इज -1, -3 प्लस 0 -3 आएगा, -1 प्लस 0 इज -1, -7 प्लस 6 इज -1, फिर -10 एज इट इज आ जाएगा, -5 प्लस 0 -5, 4 प्लस 0 इज 4, -2 प्लस 6 इज +4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1 -1 -3 -1 -1 -10 -5 4 एंड 4। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। कॉपी कर लें इसको। इसका मतलब ये नहीं है बच्चों कि आपने ए स्क्वायर अगर किया तो ए स्क्वायर को आप डबल कर दोगे। इस क्वेश्चन का मेन मतलब यही था कि यहाँ पे ए स्क्वायर का मतलब प्रॉपर हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। कभी कभार क्या कर देते हैं, कई बार बच्चे क्या कर देते, इसी का स्क्वायर कर देते, बोले ए स्क्वायर कर दो 2 का 4 0 का 1, बट नहीं, आप देखोगे ए स्क्वायर काफी अलग हमारा निकल के आया है क्वेश्चन के मुताबिक। ठीक है, तो इसको कॉपी कीजिए एंड ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं 2-3 नंबर में, एंड इस क्वेश्चन को आप समझिए और मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।